वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब हो, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं होता वो हमारे करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। जो धनवान है उसी को आज के युग में विद्वान सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। पुत्रहीन के लिए घर सुना हो जाता है, जिसके भाई न हो उसके लिए दिशाएं सुनी हो जाती है। जिस मूर्ख का हृदय सुना होता है किंतु निर्धन के लिए सब कुछ सुना हो जाता है। दान दरिद्रता को नष्ट कर देता है, शील स्वभाव के दुखों का नाश हो जाता है, बुद्धि अज्ञानता को नष्ट कर देती है तथा अच्छे भावनाओं से भय का नाश होता है। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं परंतु कुछ सोचते नहीं। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों, पवित्रता और दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं, मूर्ख ऐश करते हैं। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसलिए वाणी को वीणा बनाइए, वीणा को बाण न बनाइए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। आपको बहुत लोग पढ़ते हैं सोने की लंका, उससे के विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था, राजपाट तो कंस के पास था, कारावास में जन्म तो कृष्ण ने ही लिया था, राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों ने ही भोगना पड़ा था। किंतु राहु केतु अमृत पीने के बाद भी राक्षस और शिव विष पीने के बाद भी देवों के देव महादेव। इसलिए तो हम शिव, राम और कृष्ण को पूछते हैं, राहु केतु, रावण और कंस को नहीं। जब हमारे भगवानों का जीवन सरल नहीं था तो मनुष्यों का कैसे? अगर हमारे जीवन में संघर्ष लिखा है तो समझ लेना चाहिए कि हम साधारण नहीं है। जो हमारी बात सुनते समय इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस तरह सोने का परीक्षण उसे घिस कर, काट कर, तपा कर और पीट कर किया जाता है, उसी तरह मनुष्य का परीक्षण भी उसके त्याग, आचरण, गुण और व्यवहार से ही जाना जाता है। शत्रु की दुर्बलता जानने के लिए उसे मित्र बनाए रखना चाहिए। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन स्वयं को चमकदार और साफ कर देता है। मूर्ख व्यक्ति को दो पैरों वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह अपने शब्दों से सूल के समान उसी तरह बेहतर रहता है जैसे अदृश्य कांटा चुभ जाता है। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सभी आभूषण ही बनते हैं। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गो, कुमारी, कन्या, वृद्ध और बालक, इन सातों को कभी भी हमारे पैर नहीं लगाने चाहिए। उद्यम से दरिद्रता, जब से पाप दूर हो जाते हैं, मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय दूर हो जाता है। समान स्तर वालों से ही मित्रता शोभा देती है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, कभी अपने राज दूसरों को न बताएं, यह आपको बर्बाद कर देंगे। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, मक्खी के सिर में और मनुष्य के मन में जहर होता है। वासना से दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। पानी और धन, यह आचार्य चाणक्य का श्लोक है जिसका संबंध पत्नी और धन से है। इस श्लोक में भावार्थ पर गौर करें तो इसका अर्थ यह है कि धन का नाश हो जाने पर, मन में दुखी होने पर, अपनी पत्नी के गलत चाल चलन का पता लगने पर, कोई नीच व्यक्ति आपके लिए अभद्र टिप्पणी कर दे तो, या कहीं अपमानित होने पर अपना दर्द किसी से साझा नहीं करना चाहिए। लोग सिर्फ पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, आपका दर्द कोई नहीं समझता। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ न हो, ये कड़वा सच है। जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में हो, जिसकी पत्नी आज्ञानुसार काम करे और जो मनुष्य अपने कमाए हुए धन से संतुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति के लिए ये संसार स्वरूप के समान है। आप जिंदगी की तुलना अन्य लोगों के साथ मत करो। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं लेकिन अपने अपने समय पर। सुख के जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि हम कभी भी अपनी राज की बातें किसी को नहीं बताएं। जो ऐसा करते हैं उन्हें भयंकर कष्ट झेलना पड़ता है। दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है। गुणी व्यक्ति का आश्चर्य पाकर गुणहीन भी गुणी हो जाता है। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं।